नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्की कोचिंग क्लासेस में। मैं ललित कुमार आज आपके लिए वीडियो लेकर आया। वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट करिए। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे दशमलव किस तरीके से हटाते हैं। किसी भी संख्या में यदि दशमलव आ जाता है तो उसको किस तरीके से दशमलव को हटाते हैं, आज हम आपको सिखाएंगे। तो मेरे पास कोई भी एक संख्या आ जाए, सबसे पहले अपन सीखेंगे जैसे हटाना। दशमलव आ जाए कोई भी संख्या के अंदर, जैसे मेरे पास आ गया 3.4 है। अब इस संख्या में मुझे क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है। किस तरीके से हटाएंगे, देखो जैसे 3.4 है, मैं इसको लिख दूंगा पहले 34 लिख दिया मैंने, ऐसे कैसे पॉइंट को बीच में से हटा दिया। बटा बटा मैं कितना लिख सकता हूं, बटे में देखो मैंने कितना लिख दिया, जैसे मैं 1 लिख देता हूं। 1 के बाद ये पॉइंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं भाई, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो मैं यहाँ पे 1 0 बढ़ा दूंगा। और जैसे ये आ गया आंसर 34/10 आ गया। अब जैसे मेरे पास ये संख्या आ जाती कोई, ये है। अब इसका मुझे क्या है, दशमलव हटाना है। या फिर एक संख्या और ले लो, ये वाली ले लो भाई, इसमें मुझे क्या करना है, पॉइंट हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, इसके नीचे मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा संख्या को, बटे बटे में देखो 1 तो मुझे लिखना ही है पॉइंट की जगह। आगे कितने अंक है, पॉइंट के बाद में 3 अंक है, तो मैं 3 0 बढ़ा दूंगा। 1 2 3 है, तो मैं 3 0 बढ़ा के लिख दूंगा। जितने अंक होंगे उतनी 0 यहाँ पे बढ़ा के लिख देंगे। आगे देखो जैसे 4.36 है, अब इसका मुझे पॉइंट हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, 436 बटे में 1 ऐसे कैसे लिख देंगे पॉइंट की जगह। पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 2 0 बढ़ा दो, ये पॉइंट हट गया। बिल्कुल आसान है पॉइंट हटाना। और आगे देखो जैसे कोई भी संख्या दे देते हैं, ये संख्या दे दी मेरे पास, कितनी बड़ी संख्या दे दो, इसका क्या हटाना है, हमको पॉइंट हटाना है। तो मैं संख्या लिख दूंगा ऐसे कैसे, 3600 लिख दिया ऐसे कैसे, बटे में 1 तो मुझे लिखना ही है, पॉइंट की जगह 1 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4 है, तो 4 0 बढ़ा दो। 1 2 3 4 0 बढ़ गया। तो ये मैंने पॉइंट हटाना बिल्कुल सिखा दिया। अब बताएंगे पॉइंट किस तरीके से लगाते हैं। मान लो ऐसी कोई संख्या आ जाए कि पॉइंट जिसमें लगाना हो। अब ये एक संख्या है, यानी दशमलव वाली संख्या को क्या आप भिन्न में भी बदल सकते हैं। देखिए जैसे 3.80 है, अब इसको मैं क्या करूंगा, इस संख्या को मैं भिन्न के रूप में बदलूंगा। जैसे इसको भिन्न के रूप में बदलना है मुझे, ये पॉइंट वाली संख्या है, तो इसको मैं क्या करूंगा, भिन्न के रूप में लिखना है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 380 बटे में मैं क्या लिख दूंगा, 1 2 इधर क्या है, 2 अंक है, तो मैं 2 अंक 2 0 बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैं काट दूंगा, अगर कट रही है तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये कहीं भी नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है। देखो 2 से काटेंगे इसको, 2 का भाग देंगे 38 में, कितनी बार जाएगा, 2 1 2 और 2 9 18, और इसमें देंगे 2 का भाग, 2 5 10, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 19/5। तो भिन्न के रूप में आ गया ना ये, तो मैंने भिन्न के रूप में बदल दिया इसको। अब देखो आगे, जैसे मैं लगानी हो, मेरे को पॉइंट कोई भी संख्या दे देता है, जैसे ये संख्या दे दी और इसमें मुझे 1 0 दे दी। ठीक है, तो मुझे अब इसमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट किस तरीके से लगाएंगे, जैसे हम देखो इसको किस 480 में ऐसे कैसे लिख दूंगा भाई, हम पॉइंट की जगह क्या लिखते थे, हम 1 लिखते थे ना, तो 1 तो आएगा। पॉइंट के बाद में जितने अंक होंगे उतने हम क्या बढ़ाते थे, 0 बढ़ाते थे। हम यहाँ पॉइंट के बाद में 1 0 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 अंक छोड़ के, यानी इकाई का अंक छोड़ के, पीछे से छोड़ेंगे इकाई का अंक छोड़ के और एक पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से छोड़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ों, तो हम यहाँ इकाई का अंक छोड़ दिया ये वाला, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आ गया, 48.0। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे मेरे को क्या संख्या दे दी, ये दे दी। अब इसमें मुझे क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लगाएंगे, 386 ऐसे कैसे लिख देंगे, पॉइंट की जगह हमने क्या लगा रखा था, 1 2। अब 1 के देखो, 1 के बाद में 2 0 है, तो इकाई, दहाई, 2 अंक छोड़ दो, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, आसान है बिल्कुल। आगे देखो, यहाँ पे लगाना है मुझे, यानी यहाँ बटे में 1000। अब देखो 48 60 ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 3 0 बढ़ा देंगे डायरेक्ट भाई, 3 0 है तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये खत्म हो गया। आगे
अब इसमें मुझे लगानी है पॉइंट, मतलब कितनी संख्या है पॉइंट लगा सकते हैं अपन आराम से। जैसे 36 0 60 है, अब इसमें पॉइंट लगाओ, देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 अंक छोड़ दो, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। अब संख्या के आगे 0 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी संख्या दे देता है, जैसे दोनों में मिक्स में दे देता है, जैसे पॉइंट भी दे दिया और क्या दे दिया, बटे में ये वाली संख्या भी दे दी। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, यानी कि पॉइंट भी है इसमें और 0 भी है नीचे, ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे, पहले पॉइंट के बाद में देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 है, 4 अंक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1000, तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं। अब 4 पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 4 है, तो 4 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4, 4 0 बढ़ा दी। अब देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36 बटे में कितना, 0 2 और 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, ये भी लिख सकते हैं। अगर इसको काट भी सकते हैं, आराम से काट के भी लिख सकते हैं। जैसे 3.4 है, बटे में आ जाए 100 आ जाए। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो जैसे 3 ये 34 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, इसको क्या करना है, हटानी है, इस दशमलव को हटाएंगे, तो देखो बटे में 100 था, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, पॉइंट की जगह देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, दशमलव के हटाना लगाना बिल्कुल आसान है। इस वीडियो में इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।